झूठे सब अफसाने अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। फराज, जब तुम अपने कमरे में नहीं होते तब भी तुम्हारा कमरा तुम्हारे होने का एहसास दिलाता है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खुशबू, तुम मुझे ना मिले तो मैं खुद को और तुम दोनों को जीने की इजाजत नहीं दूंगी। मार डालूंगी खुद को और तुम्हें भी। तुम्हें ना मारा तो उसे तो मार ही दूंगी जो जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में घुसकर मेरी जगह ले चुकी है। तुम्हें किस किस्म की लड़की पसंद है? तुम्हारा कोई आइडियल था या है तो वो कौन है? मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो जिसके चेहरे पर तकद्दुस हो, आंखों में मोहब्बत हो, पढ़ी लिखी हो और उसमें मशरिकी लड़कियों वाली वो सारी चीजें हो जो हमारी तहजीब का हिस्सा है। इसमें शर्म हो, लिहाज हो और मोहब्बत ऐसे करती हो जैसे इज्जत कर रही है। जो खाना अच्छा बनाती हो। क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, दिल रख दो कदमों में फिर भी न मानूं, सोचा है जो भी अब वो करूंगी, अब ना जमाने से मैं डरूंगी। झूठे सब अफसाने अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। तुम्हारी मनपसंद खुशबू,
राज, ये कहाँ से आ गया? राज, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें सारी दुनिया से चुरा कर कहीं दूर ले जाऊं, जहां तुम तक और मुझ तक कोई ना पहुंच पाए। ऊपर क्या कर रही थी? वो मैंने बाबा से ना किताब बोरो की थी, तो बस वो ही रखने गई थी। तुम होते कौन हो? मेरे शौहर की, मेरे घर की बातें यहाँ लाने वाले। एक बार मेरी जिंदगी तबाह कर चुके हो, अब पीछे क्यों नहीं छोड़ते मेरा? जानते हो उस तस्वीर में कौन थी? जानते हो? फरहास की भाभी थी, उसके बड़े भाई की बीवी। वो अपनी भाभी को कहीं ड्रॉप करने के लिए गया था और तुमने उस बात का इतना बड़ा तमाशा बना लिया मेरे अम्मी अम्मू के सामने। क्यों? मैं तुम्हें अब लास्ट वार्निंग दे रही हूं, आइंदा अगर मेरी जिंदगी या मेरे शौहर की जिंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश की ना, तो जितना लिहाज मैं आज तक करती आ रही हूं, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। खुदा का वास्ता इस घर से चले जाओ, आज के आज ही। एक बात और सुन लो जाते जाते, जिस वक्त पर मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, उस वक्त पीठ दिखाकर छोड़कर चले गए थे तुम मुझे। और अब तुम उस इंसान से अपना मवाजना करते हो जिस इंसान ने उस वक्त मेरा साथ निभाया, मुझे अपनाया। तुम जैसे हमदर्दों की तरह नहीं, जो बीच सड़क पर मुझे पत्थर खाने के लिए, जिल्लत उठाने के लिए छोड़कर चले गए। भाग तो वो भी सकता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन वो नहीं भागा, खड़ा रहा मेरे साथ। इसलिए तुम उसके पैरों की खाक पीटे।
उस आदमी की बातों पे रो रही हैं बच्चों, जो आपके आंसू की कीमत भी नहीं अदा कर सकता। मत रो यार। वैसे आपने एक काम बहुत अच्छा किया, जो अपने सारे दिल की भड़ास उस पर निकाल दी। इसी काबिल है वो शख्स। पता नहीं कहाँ से आ गया हमारी जिंदगियों का अजाब। आप हंस क्यों रही हैं? जो रोते रोते हंसना तो पागलों का काम है, दे दो। बच्चों, आपको पागल कहने वाले का मुंह ना नोच लूं मैं? आप तो दुनिया की सबसे नॉर्मल इंसान है। बहुत बातें करने लग गई हो, कहाँ से सीख रही हो? बच्चों, आपके साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरह सर झुका के आपने सब कुछ बर्दाश्त किया, उसने मेरे अंदर बगावत की एक आग लगा दी, जो धीरे धीरे शोला बनती जा रही है। मेरा तो दिल चाहता है कि इससे आगे कुछ नहीं बोलना और ना कुछ सोचना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आज तक मैं अपनी किस गलती की सजा भुगत रही। एक छोटी सी जुर्रत की थी मैंने, जुर्रत कह लो या फिर हिमाकत। अकेले एक लड़के से मिलने चली गई थी और तुम तो पूरी की पूरी बगावत पर उतर आई। इकरा, तुम अभी छोटे हो, तुम पर ये बातें अच्छी नहीं लगती। जब बड़ी हो जाओगी ना तो एहसास होगा। एहसास? कैसा एहसास बच्चों? हम लड़कियों की जुर्रत और बगावत को ये माशरा, ये दुनिया ना कभी कबूल करता है और ना कभी माफ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मुकद्दर पर मेरे नसीब की हल्की सी भी परछाई पड़े। इसलिए अभी से अपने दिल को और दिमाग को अपने माँ बाप का ताबे कर लो। हम लड़कियों के लिए हमारे माँ बाप से ज्यादा ना कोई सगा होता है और ना है। अपनी माँ को तो बिल्कुल भूल गए हो तुम दोनों। कितने दिन हुए अपनी बेटियों को गले से नहीं लगाया मैंने। पता है, माँओं की खुशी बेटियों की खुशी में होती है। ये सबसे बड़ी दौलत है माँओं के लिए। जीते रहो, खुश रहो। जिस वक्त पर मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, उस वक्त पीठ दिखाकर छोड़कर चले गए थे तुम मुझे। और अब तुम उस इंसान से अपना मवाजना करते हो जिस इंसान ने उस वक्त मेरा साथ निभाया, मुझे अपनाया। तुम जैसे हमदर्दों की तरह नहीं, जो बीच सड़क पर मुझे पत्थर खाने के लिए, जिल्लत उठाने के लिए छोड़कर चले गए। भाग तो वो भी सकता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बेइज्जती, तकलीफ, बर्बादी होती क्या है ये अब मैं बताऊंगा। मैं फिर से कहीं जा रही थी तुम? नहीं, जा तो कहीं नहीं रही। अच्छा नहीं, वो तुमने कपड़े वगैरह निकाल के रखे हैं ना, इसलिए। वैसे तो मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ, लेकिन एक चलो। सेकंड, तुम मुझे ना बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो, और ना ही ये जानने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अभी जो तुमने ये बात बोली कि तुम पाबंद नहीं हो, तो हरीन तुम शायद ये भूल रही हो कि आज तुम मेरी वजह से ही इस घर में मौजूद हो।
मैं नहीं भूली कि तुमने मुझसे दोस्ती की थी, और शायद गलती से मैं आज भी तुम्हें अपना दोस्त समझ रही थी। अरे अनीला, अनीला, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी दोस्त, क्या हो गया? इतनी सी बात पे नाराज हो गई? मैंने तो ऐसे ही आदतन बोल दिया था। और जा कहीं नहीं रही, ये कपड़े वगैरह ना, तो क्या है कि नई नवेली दुल्हन को तो हमेशा तैयार होकर रहना चाहिए ना, तो बस इसलिए तैयार हो रही थी। ठीक है, मामा से मिल लेना, बुला रही थी तुम्हें। नखरे तो देखो, जैसे किसी मुल्क की शहजादी हो। अगर समीन के खिलाफ मुझे तेरी हिमायत ना चाहिए होती तो ऐसा सबक सिखाती कि सारी अकड़ निकल जाती। अम्मी से क्यों मिलूं? उसी से मिलूंगी ना जिससे मिलने जा रही थी। अजीब। समीन, इतनी फ्रैंकनेस कब से हो गई है? समीन हाथ हटाओ। समीन हाथ हटाओ। फराज, क्या हो गया? इतनी रूडनेस भी अच्छी नहीं होती है। जरा सा हाथ ही तो रखा है, तुम्हें तो ऐसे धक्का दे दिया जैसे कि तुमने भूत देख लिया हो। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आपको इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? अच्छा, ओके ठीक है, ये बताओ कि मैं कैसी लगती हूँ? ये किस किस्म का सवाल है? और ये आप मुझसे क्यों पूछ रही है? ये सवाल आपको असफन भाई से पूछना चाहिए। अरे असफन से ही तो पूछना है, लेकिन अगर पहले तुम जवाब दे दोगे तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी। क्या हो गया फराज? अब क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं बता सकते मुझे? एक तो इतनी देर से आप कह के हम दोनों के दरमियान पता नहीं क्यों इज्जत और एहतराम की दीवार खड़ी कर रहे हो, और ऊपर से इतनी सी बात के लिए इतना सोच रहे हो। बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी, दिल में नहीं उतर रही। ये कैसा सवाल है? मैंने आपको असफन भाई की नजर से देखकर कहा था। जसवन की नजरें नहीं चाहिए मुझे। मेरा मतलब है कि इस वक्त तो मुझे तुम्हारी राय चाहिए ना फराज की। मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए, असफन भाई आते होंगे। नहीं अभी नहीं। क्या मतलब? मतलब अभी असफन को बहुत टाइम है आने में, मुझे पता। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, उनका वेट करते हैं। आए? चल। ओ समीन, मैं तुम्हें देखने, तुम्हें लेने के लिए आ रही थी। एक्चुअली ना मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था कि तुम अपनी अम्मी की तरफ गई हुई हो। अच्छा, तुम्हें ऐसा कौन सा काम पड़ गया मुझसे? वो अभी रहने दो, मुझे लगता है तुम काफी थकी हुई हो। बाद में बात करते हैं, ठीक है? वो ठीक है, तुम थकी हुई हो, रेस्ट करो। तुम खुद आ गई?
मैं आने वाला था तुम्हें लेने। तुम्हारे अम्मी अबू क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? ना मैं तुम्हें ड्रॉप करने गया था, ना मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो वही सोचते हैं जो बाकी सब सोचते हैं आपके बारे में। क्या क्या मतलब, क्या सोचते सब? हाँ, यही कि मैं जबरदस्ती आपके गले का हार बन गई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी जात से आपको कम से कम सहमत हो। इतने भारी भारी अल्फाज, इतने जज्बात, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। जिन लोगों को जज्बात की कदर नहीं होती ना, उन्हें जज्बात फिल्मी ही लगते हैं। प्लीज एक बात कहनी थी आपसे। कहो। आपको कहीं जाना है? तुम्हें जो पूछना है वो पूछो ना। मुझे कहाँ जाना है नहीं जाना, इन सब चीजों में क्यों पड़ती हो तुम? तो फिर बताएं वो यहाँ क्या कर रही थी? क्या मतलब क्या करी थी? बता के तो गई, वो तुम्हें तुमसे मिलने आई थी। वो और उसके बहाने मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप ये बताएं, आप तुम मुझ पे शक कर रही हो? तो आप ही बताएं, ना करूं शक? अगर तुम मुझ पे एतबार ही नहीं करती तो मेरा कुछ भी बोलने का फायदा ही क्या है? कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, अपनी ही नजर से दिल ये गिरा है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं है। तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है और तुम हमसे उसकी तारीफें कर रही हो। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं सब कुछ आंखों से देख रहा हूँ ये, और उसके बाद ये सब। तुम ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो जो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हें इज्जत नहीं देता और खुद दूसरी औरतों के साथ अय्याशियां करता फिर रहा है? छोड़ दो उसे, तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें मोहब्बत भी करूंगा, तुम्हें इज्जत भी दूंगा। अम्मी जान, आपने बुलाया मुझे? फराज के कमरे में क्या करने गई थी? समीन, समीन से मिलने गई थी। समीन से? जी। क्या बेवकूफ समझा हुआ है मुझे? समीन तो अपनी माँ के घर गई हुई है। नहीं नहीं, वो तो अपने कमरे में, आप देख ले जाके, वापस आ गई। मैं इससे किसी और वक्त का पूछ रही हूँ और ये मुझे किसी और वक्त का बता रही है। ठीक है, जाओ तो। ये बुढ़िया तो मेरी नकलो हरकत पर नजर रख रही है। अगर इसे मेरे इरादों का पता चल गया, क्या कर सकती है ये? सोचो हरीम, सोचो इसके इख्तियार में क्या क्या है। ज्यादा से ज्यादा असफन से शिकायत लगाएगी, उसकी मुझे परवाह नहीं है। उस बेवकूफ को तो मैं काबू में करना जानती हूँ। और क्या क्या कर सकती है? मुझसे नाराज हो गई तो समीन को अपनी गोद में बिठा सकती है। ये है मेरा नुकसान।
जो मैं होने नहीं दूंगी। वैसे शर्म तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। शर्म मुझे बाज वक़्त आती है, बाज वक़्त बिल्कुल भी नहीं। तुम कौन सी वाली शर्म की बात कर रही हो? इस तरह किसी गैर मर्द के कमरे में जाना, वहां उसे अकेले देखना, फिर भी जमे रहना, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। समीन, तुम ना बिल्कुल 1920 की औरत, किस जमाने की बातें कर रही हो यार? मेरा देवर है, उसके कमरे में जाने में कैसी शर्म? लेकिन इस तरह मेरी गैर मौजूदगी में मेरे शौहर के पास नहीं जा सकती तुम, बल्कि इस तरह या उस तरह क्या, अब तुम फराज के पास नहीं जाओगी। सुना तुमने? सुन लिया, लेकिन मैं मानूंगी नहीं, और मैं तो जाऊंगी। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कर लोगी? कुछ भी नहीं। जानती हो ना क्यों? क्योंकि फराज एक आजाद ख्याल शख्स है, और वो तुम्हारे कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी। मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसे अपना बनाऊंगी, और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। किस कंट्रोल की बात कर रही हो समीन? ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो कि वो तुम्हारा कभी हो सकेगा। वो हमेशा मेरा था और मेरा ही रहेगा। इस तरह ना दो औरतों का एक मर्द पे लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन तुम तो औरत हो ही नहीं, तुम तो एक डायन हो, और एक डायन से मैं तो अपने शौहर को बचाऊंगी। ये रख दें, जरा अंदर जाएं, वो आंटी आपको बुला रही हैं। आउट! फराज, फराज 2 मिनट यहाँ की मेरी हेल्प करोगे? मेरा पाँव फंस गया, प्लीज। पागल हो, ये क्या करी हो? कोई तरीका है? ऐसे ही तो नहीं मरती मैं तुम पर, कसम से। तुम शहजादी लगते हो। असफल, मैं ये पौधों में पानी डाल रही थी, पता नहीं फराज बीच में कहाँ से आ गया। सच सच क्यों नहीं बता दी थी इसे कि तुमने ही मुझे गीला किया है? क्या मैंने? अंदर चलो, मम्मी बुला रही है। आप चेंज करने में टॉवल लेकर आते। शर्म तो आती नहीं है ना तुम्हें, अपने बड़े भाई की बीवी के साथ इस किस्म की हरकतें करते हुए?
जी अम्मी जान, आपने याद किया मुझे? मैं ये कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं अब एंजॉय करते हुए। थोड़ा सा घर का काम काज संभाल लो। खाना तो बनाना आता है ना तुम्हें? ऑफ कोर्स आंटी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं कि मैं घर में एक छोटी सी तकरीब रखती हूँ, तुम भी अपनी अम्मी को बुला लेना और इसी बहाने तुम फिर खीर और खाना बना लेना। समीन हेल्प कर देगी तुम्हारी। नसरीन हेल्प कर देगी ना इसकी, इस बहाने इसकी खाना बनाने की सलाहियत का भी पता चल जाएगा। क्यों हरीम, ठीक कह रही हूँ ना? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही ठीक ठीक नहीं बोलने लग गई हो समीन। मेरी मदद तुम ही करोगी। बस ठीक है, इतनी सी बात पे झगड़ने की क्या जरूरत है। समीन कर देना हेल्प किचन में खाना बनाने में, इट्स ओके। अगर आप मुझे शर्म और तमीज का लेक्चर देने के बजाय अपनी बीवी पे ध्यान देना, ये आपके हक में ज्यादा बेहतर रहेगा। जब बीवी संभाली नहीं जाती तो फिर शादी क्यों की थी उससे आपने? यही मसला है कि मैंने शादी क्यों कर ली। यही फतूर है तुम्हारे दिल में कि मैंने शादी क्यों कर ली, और ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए अब तुम हद से बढ़ रहे हो। देखिए भाई, अगर आपने ये घटिया इल्जाम मुझ पर एक बार फिर से लगाया तो मैं वाकई हद से बढ़ जाऊंगा और इस बार मेरी कोई हदें नहीं होंगी। अच्छा देखिए, एक इंसान कब तक ये घटिया इल्जाम खुद पे बर्दाश्त करता रहेगा? अच्छा, इल्जाम है ये, तुम उसे बरगला नहीं रहे थे? हाँ, मेरी बीवी को बरगला नहीं रहे थे तुम? अगर उससे मोहब्बत करते थे तो शादी कर लेते ना, क्यों जमीन पे मान गए तुम? और जब मैंने शादी की तो अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? मुझसे मेरी बीवी को छीनना चाहते हो अब तुम? भाई बस कर, आप मुझे तहस दिला रहे हो। याद रख के चुप कर जाए, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? हाँ, जान से मार दो मुझे। मेरी बीवी को मुझसे छीनने के लिए मुझे जान से मारना ही पड़ेगा, वरना ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। मार दो जान से, बस कर दे, मार दो मुझे जान से, कर दे, कत्ल कर दो मेरा, मारो मुझे। बता रहा हूं मैं कोई लिहाज नहीं रखूंगा आप मेरे। मत करो लिहाज, मारो मुझे जान से, बस कर दे, मारो मुझे। मामा, क्या हो गया? मामा वो क्या हुआ है? असमान भाई और फराज भाई झगड़ रहे, प्लीज जल्दी चले, जल्दी चले। बस कर दे, बस बस बस। ठीक हो बेटा, उठो उठो उठो, ठीक हो ना? देखा आपने, देखा, ये जान से मारना चाहता हूँ मुझे। ये मैं जानता हूँ इसके दिल में क्या है, इसके दिल में फतूर है। ये मेरी बीवी के साथ समझाए समी, समझा। आज आप आ गई, ये बच गया। इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती है ये। बस बस बस, आज ये किस्सा खत्म हो ही जाता अगर ये बुढ़िया बीच में ना आती। मेरी भी जान छूट जाती इस मखंचू से। देखे कह रहे नफसियाती हूँ मैं। गुस्से में कई बात का बुरा नहीं बनाते। ये मेरी बीवी के साथ कैसे जानवरों जैसे लड़ रहा था इनसे। शुक्र है आप टाइम पे आ गई, वरना अच्छा पता नहीं क्या। बस बस जाओ, तुम लोग भी जाके आराम करो, जाओ बेटा जाओ। कहता है नफसियाती हूँ। नहीं बेटा नहीं, कह रहा है नफसियाती हूँ मैं। चलिए चलिए, नफसियाती कह रहा है मुझे, नफसियाती कह रहा है। जान ही निकल गई थी। इतना गुस्सा आता है आपको, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सही कह रही हो तुम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे यार। अच्छा चले आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। प्लीज चाय। मैं लाती हूँ। इस सब की जरूरत नहीं है। बसवंत आप ना मुझे इस घर से निकलवा के ही छोड़ेंगे। क्यों बार बार जाके उससे उलझते हैं? तो मैंने कहा था ना वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता है।
जब दिल चाहता है वो तुम्हें कहीं ले जाता है, तुमसे अपने काम करवाता है, तो मैं क्यों ना उलझूं? मेरा खून नहीं खोलेगा? असफन वो मेरा देवर है, आपका छोटा भाई है वो। छोटी छोटी बातों को क्यों इशू बना रहे हैं? छोटी बात नहीं है ये। अरे तुम मेरी बीवी हो और उसकी नजर में सिर्फ ये 2 रिश्ते ही नहीं है। तुमने खुद बताया था ना, शादी से पहले वो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व था, बताया था ना तुमने। आपका भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है। क्या कहा तुमने? मैं नफ्सियाती नहीं हूं। मारना चाहते हैं मुझे? मारना चाहते हैं? नहीं, रुक क्यों गए? मार लेना, मार ले। मैं ही पागल थी, दिमाग खराब था मेरा, जो शादी से पहले सब सच बता दिया आपको। अगर ना बताते तो ये नौबत ही ना आती। आप मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़